हिस्सा आपके समाज के लिए अर्पित करते हैं और पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हैं। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 20 राज्यों में जगह जगह जाके, गली गली जाके लोगों को इकट्ठा किया है, आपके समाज को, और जागरूक किया है उन्होंने। जैसे महिलाओं की शिक्षा की बात हो, आप लोगों के स्वास्थ्य की बात हो, आप लोगों को मकान या भूमि नहीं मिल रही हो उसकी बात हो, उन सब पे आवाज उठाई है। तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी और आप सबसे एक निवेदन और करूंगी, जैसे आपका मुक्ति दिवस आ रहा है, तो मुक्ति दिवस आप लोगों के साथ बहुत जो अन्याय हुआ था, वो अन्याय हुआ क्यों? क्योंकि आप लोग फ्रीडम फाइटर थे, आप लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में आप लोगों का बहुत योगदान था। जो भारत आजाद हुआ वो आप लोगों की वजह से ही हुआ। तो आप लोगों ने उस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो आपके पूर्वज थे वो झुके नहीं किसी के आगे, वो झुकते नहीं थे, वो अंग्रेजों के सर काटते थे। तो हम भारत सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी की जो पेंशन है, वो या तो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन आपके साथ हित की बात है, घुमंतू समाज के हित की बात है, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ। मैं पार्टी के विरोध में जाके भी कहती हूँ कि वो स्वतंत्रता सेनानी की जो इनकम है वो मीसा बंदियों की जगह आप लोगों को मिलना चाहिए। अभी तक सरकार ने, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, बसपा की हो, कोई भी सरकार हो, सरकारें क्या करती है कि सरकार के लिए जिसने काम किया, चलो ठीक है भाई, उसके समाज के लिए हमने कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन आप लोगों के समाज के जो पूर्वज थे, आप लोगों का समाज था, वो फ्रीडम फाइटर थे, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलती पेंशन? आप लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस चीज की भी हम आवाज उठा रहे हैं। और एक चीज मैं कहूंगी, जहाँ एकता होती है, जहाँ संगठन होता है, तो सब लोग अपने आप पीछे आते हैं, झुकते हैं। अभी तक जो शोषण हो रहा है आप लोगों का, वो उसका कारण यही है कि एकता में कमी है। तो आप, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है, आपके समाज का जो आप लोग मांग कर रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं कि जो लीडर होगा, कि भाई सांसद हो, आपका विधायक हो, वो आप ही के समाज से होगा। मैं तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रही हूँ कि आपका कोई ऐसा नेता जो आपके आगे चल रहा है, आप सब संगठित होके उसका समर्थन करिए। जैसे माननीय नारायण सिंह बंजारा जी हैं, भाई साहब हैं, माननीय रमेराम जी हैं, माननीय ब्रजलेश नागर जी हैं, बहुत से और हमारे समाज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ पे। जो कोई भी समाज की आवाज अच्छे से उठा रहा है, जो काम कर रहा है, बिना उसकी टांग खींचे, आप अपना समर्थन उन्हें दीजिए और पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हो जाइए कि नहीं, हम आपके साथ हैं। अभी तक जितनी भी जातियां हैं, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, हमारे ब्राह्मण भाई हो, हमारे क्षत्रिय भाई हो, सब एकता का परिचय देते हैं। तो आप लोग क्यों पीछे रहे? आप लोग भी अपनी एकता का परिचय दीजिए। और अब वो समय आ गया है कि चुनाव का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पे सरकारें सुनती भी है। इस समय आप लोग, जो आपके समाज के जो भाई साहब हैं, माननीय बंजारा जी हो गए, रमेराम जी हो गए, सिसोदिया जी हो गए, या हमारे भाई साहब, आप इतनी कम उम्र में 1000 किलोमीटर से चल के आए हैं, तो इनका क्या उद्देश्य रहा होगा? समाज सेवा। ऐसे जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप सब संगठित होके इनके मार्गदर्शन में कार्य करिए। और आप सब लोगों से कहूंगी कि उसी पार्टी को वोट देना जो वाकई ना आपके लिए कुछ करने वाली हो या आपके लिए करे ना। आप अपनी वोट की कीमत समझिए। अभी बहुत से नेता आएंगे, आपको लालच देंगे, तुम इतने पैसे ले लो, तुम इस समाज के मुखिया हो, आप ऐसा कर लो, हमारे वोट दिलवा दो। तो मना भी नहीं करना, मैं ये नहीं कहती कि उसे ठुकरा दो उस प्रलोभन को, उसको भी ले लो, लेकिन करो अपने मन की। वोट इसी को देना है जो आपके लिए हो। जैसे लोग आपको छलते आए हैं अभी तक, अब छलावे में नहीं पड़ना। जो आपको छले उसको छल जाओ तो बात है। तो आप सबसे कहूंगी कि वोट उसी को दीजिएगा जो वाकई में आप लोगों के लिए कुछ करे, आप लोगों की सेवा करे, आपके बच्चों के लिए कुछ कर पाए, हमारी माता बहनों के लिए कुछ कर पाए। और आप सब लोगों ने जो मुझे प्यार, सम्मान, स्नेह दिया है, ये इसी तरह मेरे ऊपर बनाए रखे। और आपके सब चरणों में प्रणाम करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि शुरू में जब हम समाज में वापस लौटे तो बहुत सारे राजाओं, महाराजाओं ने, जागीरदारों ने हमें हमारी हिम्मत का, मेहनत का वो देते हुए कि आप ये काम करिए, ये चोरी करने का काम है, ये किले फांद करके आक्रमण करने का काम है, आप करिए, आप बहादुर, आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ऐसा आश्वासन दे करके हमसे ये काम करा करके, हमें साहसी बता करके, और हमारा
आंख मरोड़ बढ़ा करके शुरू में हमारा शोषण किया, बाद में जब देश आज़ाद हुआ हमारे साथ फिर गद्दारी कर दी और गद्दारी करके अंग्रेजों से मिलकर के हमें क्रिमिनल एक्ट लगा करके जेलों में डलवा दिया। ये बहुत समझने वाली बात है और ये लड़ाई बड़ी बौद्धिक तरीके से लड़ी जाने वाली लड़ाई और ये लड़ाई जारी है। ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। भारत सरकार से हम लोगों ने मांग करी है कि हमें नहीं चाहिए किसी स्टेट गवर्नमेंट की कोई एक रहमत या कोई वो, हमें हमारा हक चाहिए। हमने लिखा है भारत सरकार को कि भारत सरकार के किसी भी स्टेट से सर्वे करा के देख लीजिए, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु की स्थिति एक ही है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है, वही मध्य प्रदेश में है, वही महाराष्ट्र में है, वही राजस्थान में। तो आखिर वजह क्या है? हमने भारत सरकार से मांग करी, भारत सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर विमुक्त घुमंतु की फाइल ना पड़ी हो। और हमने देखा, हमने ये अध्ययन किया है प्रशासनिक अफसर होने के नाते कि हमने नेताओं के बहुत चक्कर काट लिए। हमारे लोगों ने आम सभाएं करी, चौराहों पर अनशन करे, बहुत सारे लोग मारे भी गए, जंतर मंतर में भूख हड़ताल करके मर गए, उनके मेरे पढ़े हैं नाम, मर गए लोग और कुछ भी नहीं मिला। बेचारों ने ज्ञापन दिया, सीएम को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, उन्होंने लिया एक तरफ फेंक दिया। हमने ये कमी देखी कि कहाँ है कमी, कहाँ है नब्ज हमारी। इसको प्रशासनिक तरीके से तैयार करके निचले स्तर से ऊपर लाने का प्रयास किया है। कहाँ है ये ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब सारे चीज़ों का हमने करेक्शन करके फाइलें तैयार करके ऐसा कोई दफ्तर नहीं बचा जहाँ पर कि हमने विमुक्त घुमंतु की स्थिति को बताया ना हो। हम हैं लिखने वाले, हमने बहुत सारे दस्तावेज डाले, बहुत सारे सबूत हैं। हमने लिखा है भारत सरकार को कि ये विमुक्त घुमंतु जो हैं, आप कहते हो अतुल्य भारत, आप कहते हो समृद्ध भारत। किस बात का अतुल्य भारत, किस बात का समृद्ध भारत? जिस भारत में 20 करोड़ लोग गरीब हो और जिस रोड पर चले जाइए वहां पर भिखारियों की स्थिति में रोड के किनारे पड़े हो, आप कहते हैं समृद्ध भारत। एक चीज और बहुत सारी सीक्रेट हमने लिखी है, कुछ चीजें ऐसी सीक्रेट हैं जो कि हम बता नहीं सकते। ये इत्तेफाक है, एक इत्तेफाक है कि जो हमने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु से लिखा और वही बीजेपी की सोच थी, टकरा गई। जो हमने लिखा कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु, एक वजह ये भी है कि विकास नहीं कर पाया 70 सालों में, और बीजेपी की भी वही सोच थी यार ये हो क्या रहा है। वो चीज उनके लग गई कि ये बात बिल्कुल सही है। यही वजह है कि आयोग भी बने, सर्वे भी हुआ, 51 जातियां, 193 कबीले, फिर फर्स्ट सर्वे में आए 666 जातियां, उसके बाद सेकंड सर्वे में आए 1658 जातियां। देखिए 51 जातियों की कितनी जातियां बनी। आज की स्थिति में वर्तमान में 1658 जातियां हैं हमारी अपनी ही। बंजारा जाति की कम से कम अगर हम ढूंढने के लिए निकले तो कल हमारी 80 जातियों की जातियां मिल जाए। एक सपोज उदाहरण की बात, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद 1658 जातियां निकल के आएंगी। इसमें अभी जो इदाते कमीशन की रिपोर्ट जो अभी आई है, आदरणीय नारायण सिंह बंजारा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो रिपोर्ट भारत सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को भी आई है, और उस रिपोर्ट के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, आपका एक उद्देश्य था कि हमको एसटी में शामिल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। हम 51 जातियों के लिए, जिन जातियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उसमें बहुत सारी जातियां ऐसी भी हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, बहुत सारी जातियां हमारे साथ नहीं हैं। जब ये कलम चली और उन जातियों के कान में जूर रही तो वो खड़े हुए, लोधी खड़े हुए, अरे लोधी लोधा हम विमुक्त घुमंतु हैं, आप विश्वास मानिए, वो खड़े हो गए। हाँ सुनिए, और अभी जब बात आई पाल, गड़रिया, बघेल की, तब उनके कान में जूर रही, अरे हम तो विमुक्त घुमंतु हैं, तब वो खड़े हुए। मतलब आप उनको जगा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति अपने आप को सामान्य मान चुके, जो अपने आप को ओबीसी मान चुके, जो ये भूल ही गए थे कि हम विमुक्त घुमंतु हैं, वो वापस लौटे, वो वापस लौट रहे हैं अब। मतलब वो अब ऐसी कंडीशन में है कि अगर कहीं ना पूछो तो कहीं ना कहीं वो विकसित हैं। अब बात हमारी ये है कि हम अपने इसमें देखें कि हमने जो टाइटल बनाया है, हम अपने टाइटल पर आधारित हैं। देखिए कभी भी जब मोर्चे की बात आती है तो सीधा मोर्चा आता अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। तो जब हमारा अपना मोर्चा बन चुका है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु, तो बात आनी चाहिए विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु मोर्चा। आप विश्वास मानिए
अगर मैं कहूँगा कि सासी समाज का, भातु समाज का, कंजर समाज का, नट समाज का, बंजारा समाज का ये बैनर है, हमारी कोई नहीं सुनने वाला। अगर हम कहेंगे विमुक्त बंधु अर्धुगमंतु की बात है तो इससे लोगों को हमदर्दी भी है। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल ब्रेन वॉश कर लीजिए, बिल्कुल आप, हमारा दुश्मन कोई दूसरा नहीं है। जिनको हम समझते थे वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे अपने ही लोग हैं। इस बात से आप सावधान रहिए, हमेशा सावधान रहिए। सबसे पहला दुश्मन लिखने वाला मैं हूं, मैंने भारत सरकार को लिखा है, मैंने मेरी कलम में लिखा है भारत सरकार को। सबसे पहला दुश्मन विमुक्त बंधु अर्धुगमंतु का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, सबसे पहला दुश्मन। 70 साल में ये जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सौंपी गई थी। बता दे कि अनुसूचित जनजाति अपने आंकड़े बता दे कि कितने विमुक्त बंधु कितने अर्धुगमंतु को विकास के स्तर पर लाया गया। ये बात मैंने लिखी और यही बात बीजेपी की एजेंडे में थी कि SC ST काफी विकास कर चुका है, अब इनका जैसे विमुक्त बंधु विकास नहीं कर पाया तो क्या वजह है, कहाँ है कमी, यही कमी निकाल करके तब ये विमुक्त बंधु मोर्चा आया है। और देख लेना, इसके लिए अलग से मेरा वादा है, आयोग भी बनेगा, हमने मांग करी है आयोग की, आयोग भी बनेगा। आयोग के बाद भारत सरकार इसके लिए कल्याण विभाग भी बनाएगी। मतलब भोपाल को हिला के रखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से हमारे तो 1 करोड़ जब की हमारी जनसंख्या है तो हमको क्यों हमको राज्यसभा सदस्य दो, आप बाहर का लाके देते हो राज्यसभा, हमारे मर गए क्या हमारे मध्य प्रदेश में हमारे घुमकड़ा भाई बंजारे भाई क्यों उन लोग नहीं बने राज्यसभा सदस्य, क्योंकि हमको राज्यसभा सदस्य बनना है। और हमारी समाज की बात करेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी विकास वहाँ पे हमारी बात दिल्ली में करी जाएगी, हमारी बातें जो समस्या दिल्ली में उठाई जाएगी। जब पूरा हिंदुस्तान में हमारी बातें वो रखेगा, जब समझ आएगी कि हाँ भाई पंजाब समाज कुछ है, जब भी हमारा पंजाब समाज का विकास होगा, विकास होगा। ये चीज हमको देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, जो 31 तारीख के दिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अपन ला सकते हैं वो हमको दिखाना, तन मन धन से बचाओ। आप जानते हैं कि जितना भी बार हमारे भोपाल में कार्यक्रम हुए, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा संख्या हमारे बालाघाट जिला और मंडला जिले से हम लोग लेके आते हैं। हम 4-4 बस 3-4 बस लेके आते हैं। और जब भी 31 तारीख को ये होगा, हम दौरा करेंगे और अपने को बैठ के निकलना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, गाँव को जाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। जब हमको दिखाना पड़ेगा मुख्यमंत्री को जी को कि भाई हमारी जो मांग है हमको 10% आरक्षण दो, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार हम कांग्रेस को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, हमारा घुमक्कड़ समाज किसी भी पार्टी को वोट देगा ही नहीं। तो ये अगर एक ज्ञापन अपने को ये देना है और राज्यसभा सदस्य के लिए देना है, और जो हमारे जो जहाँ हमारे सदस्य जीत सकते हैं हम उसके लिए बात करेंगे कि हमारे MLA को 5 कम से कम दोनों पार्टी से 5-5 के दे, नहीं तो जहाँ हमारे सदस्य लोग हैं